4 दिन में जेईई एडवांस्ड आने वाला है। अब भी अगर कंफ्यूज हो कि आखिरी के दिनों में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आज मैं बताऊंगा तुम्हें अपनी टॉप 4 टिप्स या एडवाइसेस फॉर जेईई एडवांस्ड 2024। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शॉर्ट में ही बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो मेरा पहला पॉइंट तो ये है कि तुमने ऑनलाइन टीचर्स को देखा होगा कहते हुए कि आखिरी दिन नहीं पढ़ना चाहिए या आखिरी के 2 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, चिल करना चाहिए। अब देखो, अगर तुम्हारा पूरा सिलेबस हो चुका है और तुम चाहते हो कि आखिरी के 2 दिन बिल्कुल स्ट्रेस नहीं चाहिए मुझे, तो ठीक है, तुम रेस्ट कर सकते हो। तब भी मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ थोड़े फॉर्मूलेज वगैरह तो पढ़ ही लेना। पर अगर तुम्हारे कुछ छोटे मोटे सब टॉपिक्स रह गए हैं जो तुम्हें लगता है कि तुम आखिरी के दिनों में कवर कर सकते हो, तो वो पढ़ सकते हो तुम, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एडवांस से पहले 1 हफ्ते में मैंने काफ़ी छोटे मोटे चैप्टर्स किए थे, जैसे मैथ्स के सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, और भी 1-2 चैप्टर थे मैथ्स के, और बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स थे, वो तो मैंने आखिरी के 2-3 दिनों में ही किए थे। इवन जब मैं एडवांस देने जा रहा था तब रास्ते में भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ रहा था। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसा नहीं है कि अगर टीचर्स ने कह दिया कि आखिरी के 2 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ना तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए। ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें लगता है तुम कुछ चीज़ें कवर कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि 2 दिन ना पढ़ो और उन 2 दिनों में भी टेंशन हो इस बात की कि मेरा काफ़ी कुछ छूटा हुआ है, मैं वो कवर कर सकता था, ये कवर कर सकता था, उससे अच्छा तो तुम पढ़ ही लो। मूविंग ऑन, माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर जेईई मेंस रैंक डज नॉट मैटर। जेईई मेंस और एडवांस की रैंक में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरी मेंस की रैंक 8000 थी फर्स्ट अटैम्प्ट में, और एडवांस में 4000 हो गई। हालांकि ये भी कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े जंप लोग मार लेते हैं एडवांस में। तो अपनी जेईई मेंस की रैंक को लेकर डिमोटिवेट मत होना। अगर वो काफ़ी ज़्यादा कम है, 20,000, 30,000, 40,000, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना। और हाँ, इसी के विपरीत ओवर कॉन्फिडेंस में भी मत आ जाना कि मेरी मेंस की रैंक अच्छी है तो एडवांस में भी अच्छी आई जाएगी, या फिर अगर मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा तो भी मेंस में जितनी रैंक आई थी उतनी एडवांस में तो आई जाएगी। ऐसा नहीं होता। एडवांस में काफ़ी लोगों की रैंक गिरती है। इनफैक्ट मेरे कॉलेज में तो मैंने जितने लोगों से पूछा है उनमें से ज़्यादातर लोगों की रैंक एडवांस में कम ही हुई है, तो वो थोड़ा संभल के। सो ये पॉइंट है मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग। अब इसमें भी वही बात आ जाती है, कई लोग कहते हैं कि आखिरी के दिनों में मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए, कॉन्फिडेंस काफ़ी गिर जाता है। तो इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि हाँ, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। मैंने भी आखिरी के 3 दिन तो टेस्ट दिए ही थे, उनमें से 2 में काफ़ी बेकार मार्क्स आए थे, कॉन्फिडेंस गिर गया था काफ़ी। तो अगर तुमने सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट ऑफ टेस्ट दे रखे हैं तो तुम स्किप कर सकते हो आखिरी के दिनों में टेस्ट देना, अपने पुराने टेस्ट को ही एनालाइज कर लो। पर अगर तुमने ज़्यादा मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दिए हैं, देना चाहते हो, तो 1-2 मॉक टेस्ट आखिरी के दिनों में भी दे सकते हो। उसमें भी कुछ बातें ध्यान रखनी है तुम्हें। एक तो मॉक टेस्ट की टाइमिंग, जो रियल एडवांस की टाइमिंग होती है 9 से 12 और 2:30 से 5:30 होती है शायद, तो उसी टाइमिंग के बीच देना अगर दो तो। और दूसरा ये कि एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस अच्छे से करना, लाइक एक क्वेश्चन पे तुमने कितना समय दिया, क्या उससे कम समय में हो सकता था, अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगा तो क्यों लगा। तो इससे तुम ये सारे इंसाइट्स निकाल सकते हो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन में लास्ट में करूँगा या इस पर्टिकुलर चैप्टर के पहले करूँगा, इस पर्टिकुलर चैप्टर में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो वो सब फिगर आउट कर सकते हो तुम। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, चीटिंग नहीं करनी है। ये बात कहने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, पर इस समय मेजरली ऑनलाइन मॉक टेस्ट ही दे रहे होगे तुम लोग, और मुझे पता है ऑनलाइन मॉक टेस्ट में ज़्यादातर लोग चीटिंग करते हैं। मैं खुद करता था। 11th क्लास में ऑनलाइन प्रिपरेशन की थी, तो उसमें ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते थे और मैं कई टेस्टों में चीटिंग करता था, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत करता था। पर इस समय, अभी तक करते हो तो ठीक है, इस समय बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल एक भी चीज़ नहीं देखनी है, एक छोटे से छोटा फॉर्मूला भी नहीं देखना है। हालांकि बहुत मन करता है कि ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मुझे पूरा आता है, बस एक फार्मूला याद नहीं आ रहा, ये फार्मूला देख लेता हूँ बस, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं देखना, एक फार्मूला भी नहीं देखना। तो गाइज, आई होप तुम्हें कुछ क्लैरिटी, कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो के लिए। सिर्फ इतना ही, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई एडवांस।